एक पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम लेती है। हर दुख सुख में साथ निभाने की कसम ली जाती है। और जो पत्नी का जो रिश्ता होता है अपने पति को भगवान स्वरूप मान के उसके साथ हर दुख सुख में साथ निभाने की जो कसम लेने वाली जो ही पत्नी अपने ही पति के साथ एक तरीके से उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और उसके साथ लगभग 2 दिन तक उसकी लाश के साथ वो रंगरेलियां मनाती है, उसी के साथ खाती पीती है और उसी के साथ वो फुल एंजॉय पार्टी करती हैं और अपने आशिक को उसी के साथ बुला लिया जाता है और लगभग वो 2 दिन तक उसी लाश के साथ वो फुल एंजॉय करती हैं। जब लाश में से बदबू आने लग जाती हैं तब वो लाश के 8 टुकड़े कर देती हैं अपने आशिक के साथ मिलके और उस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करती हैं। आखिरकार इस ऐसी खौफनाक परिणाम या खौफनाक घटना को कैसे वो पत्नी इतना बेरहमी से कत्ल करके इतना खौफनाक परिणाम तक कैसे पहुंच जाती है, आप घटना को पूरी अंतिम तक जरूर सुनिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए क्योंकि दिल को दहला देने वाली घटना है दोस्तों, दिल को छू जाने वाली घटना है। ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है क्योंकि आज के ज़माने में जो कलयुगी ज़माना है वो बहुत ही सावधान और सतर्क रहने का है। दोस्तों आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। जय हिंद जय भारत, मैं लोकेश स्वागत करता हूँ हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज की जो कहानी स्टार्ट होती है, आज की कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक बहादुरगढ़ गांव होता है, एक बहादुरगढ़ कस्बा होता है। वहाँ की आज की जो सच्ची घटना है, वहाँ पे एक आस्था नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष होती है। दोस्तों बता दें कि आस्था अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब घर वाले उसका एक धर्मेंद्र नाम के लड़के से शादी करा दी जाती हैं। धर्मेंद्र की उम्र लगभग 30 वर्ष होती है। दोस्तों बता दें कि दोनों की रजामंदी से और घर वालों की रजामंदी से बहुत ही बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। दोनों आपस में खुश होते हैं और दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। कि जो धर्मेंद्र होता है वो घर से बहुत ही संपन्न परिवार का होता है, उसके पास पैसों और धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों बता दें कि आस्था को वो धर्मेंद्र अपने ही साथ ले जाता है जहाँ पे वो एक तरीके से बोट ठेकेदार होता है, नाव का ठेकेदार होता है, जो उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। तो आस्था को भी अपने साथ ही ले जाया जाता है। और दोस्तों बता दें कि आस्था के लिए बहुत ही आलीशान मकान किराए पे लेके उसको आस्था को जहाँ पे उसकी ड्यूटी थी उसी के पास में उसको रख दिया जाता है। और धर्मेंद्र अपनी जहाँ पे काम होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक तरीके से बिजनेसमैन होता है, एक तरीके से वो ठेकेदार होता है, तो वो अपने बिजनेस को संभालने के कारण अत्यधिक व्यस्त रहता था, बहुत ही बिजी रहता था। अब बता दें कि जो आस्था होती है अपने घर पे रहती हैं और वो अकेली महसूस करती हैं। वो पूरे दिन अपने मोबाइल में बिजी रहती हैं और वो ऑनलाइन किसी से भी चैटिंग करती रहती हैं और ऑनलाइन गेमिंग खेलती रहती हैं। बता दें कि आस्था हमेशा मोबाइल में बिजी रहती थी। और उधर धर्मेंद्र होता है जो कई रातों तक वो अपने काम के कारण बिजी रहता था और अपने काम के कारण कई रातों तक वो घर पे भी नहीं आया करता था। और वो बता दें कि हमेशा उसी का बाहर टूर रहता था। वो कई दिनों में लगभग 5-7 दिन में घर आया करता था और 1 या 2 रात रहता था घर और वापस अपने काम के कारण अपनी जगह वापस चला जाता था। अब उस धर्मेंद्र को ये दिमाग नहीं लगा पा रहा था कि आस्था घर में एक अकेली महसूस कर रही है और आस्था अकेली घर में ही रहा करती थी। अब दोस्तों बता दें कि आस्था जैसे जैसे समय निकलता है, आस्था धर्मेंद्र को यही बात बार बार बोलती थी कि मुझे अकेला महसूस हो रहा है, आप कुछ हमें भी समय दीजिए। लेकिन धर्मेंद्र के पास इतनी जिम्मेदारी होने के कारण आस्था को समय नहीं दे पा रहा था। अब जैसे जैसे समय निकलता है, आस्था एक मोहल्ले में 23 वर्ष का लड़का होता है जिसका नाम आशु होता है। वो आशु से एक तरीके से प्रेम प्रसंग में लग जाती है और आशु और आस्था दोनों एक तरीके से नाजायज संबंध में बन जाते हैं, नाजायज संबंध बनाने लग जाते हैं। और धर्मेंद्र होता है जो एक तरीके से अपने काम में व्यस्त होने के कारण वो आस्था को समय नहीं दे पाता है। और आशु होता है जो एक तरीके से बिगड़ेल, आवारा और एक तरीके से फ्रॉड लड़का होता है। वो कुछ भी काम नहीं करता है और बस एक तरीके से आस्था को अपने चंगुल में फंसा लेता है और आस्था भी उसकी एक तरीके से आदी हो जाती है। और आस्था के हर जगह वो जहाँ पे बुलाया करता था वहीं पे आस्था पहुँच जाती थी।
अब दोस्तों बता दें कि जैसे जैसे समय निकलता है, आस्था और एक तरीके से जो आंसू होता है, दोनों में इतना गहरी दोस्ती हो जाती है, दोनों में आपस में इतना संबंध हो जाता है कि वो आस्था अपने पति धर्मेंद्र को धीरे धीरे भूलने लग जाती हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि आस्था घर में अकेली रहा करती थी और आंसू भी एक तरीके से आवारा लड़का है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रखी थी। जब भी आस्था आंसू को अपने घर बुलाती थी, आंसू उसके घर पहुंच जाता था और पूरी रात उसके साथ रंगरेलियां मनाता था। और आंसू लगभग दिन में भी उस आस्था के घर में रहा करता था, क्योंकि धर्मेंद्र तो घर पे नहीं रहा करता था। इस कारण से आस्था और आंसू आपस में इतने नाजायज संबंध बनाते हैं, वो इतने क्लोज पहुंच जाते हैं या इतने दोनों की आदत लग जाती है, जिसके कारण वो छूट नहीं पाते हैं। अब दोस्तों बता दें कि लगभग 24 तारीख सन 2021 की घटना होती है कि धर्मेंद्र लगभग 12 बजे अपने घर से निकलता है और अपने काम पे पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता है, लेकिन लगभग 1 बजे धर्मेंद्र के कोई काम नहीं होने के कारण या अपना कोई स्टाफ किसी कारणवश धर्मेंद्र वापस अपने घर पहुंचता है। अब वो जैसे ही घर पहुंचता है, धर्मेंद्र बिना बताए खुद की जो चाबी खुद के पास होती हैं, क्योंकि मकान के अंदर 2 चाबी होती हैं, तो एक चाबी धर्मेंद्र के पास होती है, तो धर्मेंद्र अपना लॉक खोलता है अपनी चाबी से और वो मकान के अंदर जैसे ही एंटर होता है और जो नज़ारा देखता है धर्मेंद्र, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो उसकी पत्नी आस्था होती हैं, जो एक तरीके से आपत्तिजनक स्थिति में थी, क्योंकि वो बिल्कुल निर्वस्त्र होती हैं और उनके अपने आशिक आंसू के साथ वो बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में देख के धर्मेंद्र बिल्कुल गुस्सा हो जाता है, उस पर आग बबूला हो जाता है और वो उसको भला बुरा कहने लग जाता है। तभी मौका देख के आंसू वहाँ से फरार हो जाता है। आंसू तो वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन जब उसकी पत्नी वहीं रहती हैं, लेकिन पत्नी आस्था बहुत ही एक तरीके से चालाक लड़की होती हैं, चालाक औरत होती हैं, जो धर्मेंद्र को एक तरीके से वो वापस समझा बुझा के वो अपने साथ पूरी रात उसी के साथ वो सो जाती है और उसको मना के एक तरीके से वो शांत कर देती हैं। धर्मेंद्र भी उस चीज़ को बता देता है कि चलो कोई बात नहीं है, आगे से ऐसी गलती मत करना। लेकिन बता दें कि अब आस्था के दिमाग में कुछ और ही चलने लग जाता है, क्योंकि आस्था को आंसू की एक तरीके से आदत लग जाती है और धर्मेंद्र को वो एक तरीके से अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लग जाती हैं। अब दोस्तों बता दें कि जब 25 तारीख को क्या होता है कि धर्मेंद्र अपने घर पे ही रुकता है, तो आस्था बाजार जाती हैं और मेडिकल स्टोर से काफ़ी नींद की गोलियां लेके आती हैं और नींद की गोलियां लाके एक तरीके से धर्मेंद्र अपना पति को वो दे देती है। तो धर्मेंद्र पूरी गहरी नींद में सो जाता है, खाना खा के नींद में सो रहा था। और इसी बीच आस्था लगभग रात के 12 बजे उठती हैं और अपने पति का गला दबा के उसकी मौत के गांठ उतार देती हैं, क्योंकि धर्मेंद्र पूरी गोलियां ले रखी थी जो आस्था ने उसको एक तरीके से चाय में पिला दी थी। इसके कारण से धर्मेंद्र गहरी नींद में होने के बावजूद जब उसके बाद वो उसको गला दबा के उसकी मौत के गांठ उतार देती हैं। अब दोस्तों बता दें कि जैसे ही उसको मौत के गांठ उतारने के बाद आस्था बहुत खुश होती हैं और अपने आशिक जो आंसू होता है उसके फ़ोन करती हैं और उसको उसी रात अपने घर बुला लेती हैं। और बुलाने के बाद जब लाश इधर पड़ी थी, वो टीवी ऑन करती हैं और म्यूजिक चलाती हैं और वो रंगरेलियां मनाती हैं और अपने आशिक के साथ पूरी रात रंगरेलियां मनाती हैं, संबंध बनाती हैं और लाश के सामने ही। दोस्तों बता दें कि ये जो खौफनाक परिणाम, मेरा उद्देश्य किसी को दुखी करना या प्रताड़ित करना नहीं है, जो मैं सतर्क और सावधान और अलर्ट करने का है, क्योंकि आज के ज़माने में इस तरह की घटना को अंजाम बहुत ही हो रहे हैं और इसका खौफनाक परिणाम हो रहा है, जिसमें धर्मेंद्र की किसी भी कंडीशन में गलती नहीं है। उसको सिर्फ एक ही गलती है कि वो अपने बिजनेस में बिजी होने के कारण आस्था को समय नहीं दे पाया। अब दोस्तों बता दें कि वो पूरी रात उसके साथ रंगरेलियां मनाती हैं और लगभग उसी रात नहीं मनाती हैं, लगभग 2 दिन तक उसके साथ वो आशिक को वहीं बुलाती है, क्योंकि वो एक तरीके से रास्ते से हट गया और वो कोई कुछ कहने वाला उसकी लाइफ में नहीं होता है। और लगभग 3 दिन निकलने के बाद अब उसकी जो बॉडी होती है धर्मेंद्र की, जो उसकी लाश होती है, उसमें से जब बदबू आने लग जाती है, तब वो दोनों प्लान करते हैं कि अब इसकी लाश को ठिकाना लगाया जाए। तो घर में दोनों अकेले होते हैं, कोई कुछ कहने वाले नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि बस अब अपना ही राज होता है। इसी बीच दोनों उस लाश के टुकड़े करने लगते हैं, सर का टुकड़ा कर देता है, लाश के टुकड़े करने लग जाते हैं, तो गर्दन को अलग करते हैं और लगभग शरीर के 8 टुकड़े कर देते हैं
और जब टुकड़े करते हैं इसी बीच बाहर से कोई घंटी बजाता है, बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है, तो दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अब इस टाइम कौन आने वाला है। तो जब आस्था होती हैं वो भागी भागी गेट खोलती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो जो धर्मेंद्र था आस्था का पति, तो धर्मेंद्र का भाई और उसकी बहन जो उसके मिलने के लिए आई थी, तो वो दरवाज़ा खुलवा रही थी। इसी बीच आस्था बिल्कुल गड़बड़ा जाती है, घबरा जाती है और एक तरीके से उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये कहाँ से आ गए हैं। तो वो उसको बताती है आस्था उसके जो बहन और उसके भाई को कि धर्मेंद्र यहाँ पे नहीं है, आप वापस जाइए। तो जब उस कंडीशन में दोनों को शक हो जाता है कि अपने को घर के अंदर ही नहीं घुसने दे रही है, ऐसा क्या कंडीशन है, ऐसा क्या माजरा है, तो दोनों आस्था को धक्का देके जैसे ही मकान के अंदर घुसते हैं तो जो नज़ारा देख के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है उसके भाई और उसकी बहन की। क्योंकि उसके भाई जो धर्मेंद्र था उसकी बॉडी के 8 टुकड़े कर दिए थे, उसमें से गर्दन अलग थी, उसके प्रत्येक शरीर का अंग अलग अलग होने के कारण ये देख के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती हैं। ये जैसे ही देखती है वो चीखती है, चिल्लाती है, एक तरीके से शोर करते हैं उसके भाई और बहन, और एक तरीके से पुलिस को फ़ोन करते हैं। कुछ ही आनन फानन में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, मोहल्ले के लोग वहाँ एकत्रित हो जाते हैं और जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो दोनों को अरेस्ट करते हैं। और जब पुलिस रिमांड पे दोनों को एक तरीके से पूछताछ करते हैं तो उसमें वो सारी सच उगेलते हैं। आस्था जो बताती है वो खौफनाक परिणाम को कैसे अंजाम देती है, जो सुन के आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों ये आस्था ये बताती हैं कि मुझे एक तरीके से निम्फोनिया नाम की बीमारी है, क्योंकि निम्फोनिया कहें तो एक तरीके से उसको शारीरिक संबंध बनाने की लत लग गई थी। जो आंसू एक तरीके से बिगड़ेल लड़का था वो दोनों को एक तरीके से आदत हो जाती है और दोनों एक तरीके से रहा नहीं जाता था। तो इस कारण से वो एक तरीके से रास्ते का कांटा बना हुआ था धर्मेंद्र, तो उसको हटाने का मकसद था आस्था का। तो उसने एक उपाय सोची, नींद की गोली लाके उसको गला दबा के उसकी मौत के गांठ उतार देता है। दोस्तों ये थी घटना जो आज के इस ज़माने में, कलयुगी ज़माने में, जो पति और पत्नी का जो पवित्र रिश्ता होता है उसको एक तरीके से कलंकित करने वाली ऐसी पत्नी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर राय बताइए। और ऐसे पत्नी को कैसे अलग छोड़ना चाहिए या उस पर कितना विश्वास करना चाहिए, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। जो इस कहानी के माध्यम से हम किसी को कहीं तरीके से मैसेज पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में, जब तक आप सावधान, अलर्ट और सतर्क रहिए। जब तक जय हिंद, जय भारत।